हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। जी हाँ, ऐसा चैनल पूरे यूट्यूब पे जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, सब कुछ नहीं छोड़ते सर, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको दिक्कतें फेस करने को मिले। सब कुछ करवाया जाता है, क्रैश कोर्स, वन शॉट, सब कुछ। साथ ही साथ डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। और एक और बात बोलूं तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल होती है सर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जिसमें आपको सबसे बढ़िया चीज ये बताने वाली थी कि सीबीएसई के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर किया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा एक चीज और, जितने सेगमेंट हमारे क्लास मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम चैनल पे, वही सेम सेगमेंट हमें हिंदी मीडियम पे भी मिलते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे। जी हाँ, कहां तक पहुंच चुके थे सर ये बताइए। तो मैंने कहा था अपन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का। जी हाँ, किसका चल रहा था? केमिकल बॉन्डिंग का। ओहो हो, ला 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 ला, केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक बात करनी है, और मजेदार बात करनी है, शानदार बात करनी है। सर जी मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। हमने कहा ठीक है सर, जब नहीं मिलने वाली है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अपन से बनेगा सर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको यहां पर रोक के दिखा दे। बिल्कुल शानदार तरीके से अपन इसको खत्म कर लेंगे। चलें तो चालू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो ये क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई द BeH2 मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो द BeH बॉन्ड आर पोलर। BeH वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होता है? पोलर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए सर, Be, ये देखो, बेरिलियम और हाइड्रोजन, सर ये पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि सर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, बात को समझना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ तो सर जी वहां पर आपको पोलर नेचर और डाइपोल मिलेगा। क्या मिलेगा सर? पोलर नेचर और डाइपोल मिलेगा। क्या है सर जी? पोलर नेचर और डाइपोल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। फिर अपन क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, डन। तो पोलर नेचर और डाइपोल मिलेगा कब? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिफरेंस होगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात ऐसी हो रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, डन, मान ली आपकी बात, बिल्कुल 100% आपकी बात मान ली। ठीक है, लेकिन सर वो ये कह रहा है अगर ये पोलर था तो ये कैसे नॉन पोलर हो गया? ये कैसे नॉन पोलर हो गया भाई? ये कैसे नॉन पोलर हो गया? तो मैंने कहा भैया आप समझो ना बात को, थोड़ा बात को समझो ना रे। ये बेरिलियम, ये दिख रहा है, मान लो एक इधर पे होगा, एक इधर पे होगा। सर दोनों का जो शेप है वो लीनियर शेप है। कैसा शेप है? लीनियर। एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री। अगर एंगल 180 तो भैया अपोजिट है, और दोनों डाइपोल देखिए अपोजिट दिख रहे हैं। अगर अपोजिट दिख रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। देखो इधर से कोई खींचा, इधर से कोई खींचा, कहीं जाऊंगा कि मैं? नहीं, बीच में खड़ा रहूंगा, एकदम पुतले की तरह बीच में खड़ा हुआ हूं। तो दोनों तरफ खींचा है लेकिन मैं यहीं पर खड़ा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और जब कैंसिल कर दिया है तो फिर क्या दिक्कत है? जब कैंसिल कर दिया है तो क्या दिक्कत है? इसीलिए कैंसिल करने की वजह से
इसका डायपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। ऑल्दो BeH इज डायपोल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब BeH2 की बात करते हैं तो इट इज 0 डायपोल मोमेंट, मतलब नॉन पोलर इन नेचर। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं तेजी में, शानदार तरीके से। फटाफट जल्दी आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। हो गया, डन। चलो ये देखिए, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 इज, ठीक है, द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर बट 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होते, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होते हैं BeH2 में। Thus इट इज शेप इज AB2। देखो ना यार, वहीं से तो आया ये शेप, कहां से सर, AB2 से। देखो ना, देखो ना, देखो ना, बिल्कुल यही। सो द डायपोल मोमेंट ऑफ BeH बॉन्ड इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बराबर होता है क्योंकि दोनों बॉन्ड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नलिफाइड वन अनदर, सो द डायपोल मोमेंट इज BeH2 इज 0। BeH2 इज 0। BeH2 इज 0। तो इसका डायपोल मोमेंट कैसा होता है सर जी, 0। कैसा होता है सर जी, 0 होता है। कैसा होता है, 0। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो BeH2 का डायपोल मोमेंट कैसा होता है सर जी, 0 होता है। कैसा होता है सर जी, 0 होता है, बहुत शानदार तरीके से। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहां पर। जल्दी फटाफट, लीनियर शेप तो मैं आपको बोल चुका हूं। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे, तभी मजा आएगा सर। स्क्रीनशॉट शानदार करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन। चलो, हाउ डू अस एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ अ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है रिश्ता बताइए। मैंने कहा किसका रिश्ता बताना है, कह रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर का। रिश्ता बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का और बॉन्ड ऑर्डर का, इन दोनों के बीच का रिश्ता बताइए। तो मैंने कहा बता देंगे 2 मिनट के अंदर। सर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जी हां, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सर जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट सर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे सर, समझिए, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब यहीं पर लेट सपोज बी है, उसके बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहीं पर सपोज सी है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बोलिए, यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड है और यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। बात को समझना, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा सर, जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि सर इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्ड इस तरीके की। कौन ज्यादा मजबूत होगा सर, बिल्कुल ये। तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे मजबूत होगी। झुकेगा नहीं भाई, झुकेगा नहीं, इसकी स्ट्रेंथ सबसे मजबूत होगी। और जब मैं इनकी बात करूं तो इसके कंपैरिजन में कम होगी। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड। तो भैया देखिए, बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती जा रही है भैया, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में गंभीर होते जा रहे हैं, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं टूटेंगे, ना ही झुकेगा ना ही टूटेगा। बिल्कुल शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, तभी तो मजा आएगा सर, तभी तो मजा आएगा। देखिए क्या बोलते हैं, द बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 2 एटम्स while forming a molecule. As the bond strength increases, thus the bond becomes stronger and the bond order increases. क्या बोलना चाह रहा है, the bond strength present the extent of bonding between 2 atoms. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बताता है कि उनके बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एज द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो द बॉन्ड
becomes stronger and the bond order increases. तो आप यहां लिख लो, bond order is directly proportional to bond strength. बिल्कुल आप ये लिख लो भाई, जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पढ़ने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मांग लिया, मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ सर, सब जानते हैं इसके बारे में, तो लो पहले तो डाइपोल मोमेंट अपन समझा भी देते हैं क्या होता है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए सर मेरे पास एक HCl का मॉलिक्यूल था और मेरे पास एक HF का मॉलिक्यूल था, दोनों मॉलिक्यूल थे। सर अगर मैं बोलूं तो हाइड्रोजन ऑफ क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा, ठीक है। अब ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा, ये भी पोलर कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, पोलर इन नेचर। कैसे हैं सर जी दोनों मॉलिक्यूल, पोलर इन नेचर। दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, पोलर इन नेचर, दोनों मॉलिक्यूल पोलर है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर दोनों मॉलिक्यूल पोलर है तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अगर दोनों के दोनों कैसे हैं, पोलर हैं, ठीक है। लेकिन सर बात तो ये आएगी ना, कौन ज्यादा पोलर। जब ये कौन बोलोगे तो भैया नापना पड़ेगा, और नापने के लिए एक टर्म आता है जिसको अपन कहते हैं डाइपोल मोमेंट। सर इसका यही काम होता है, कौन ज्यादा पोलर है, कौन ज्यादा कम पोलर है, ये बताइए। तो ये बताता है सर किससे, म्यू से। म्यू मींस डाइपोल मोमेंट, और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, Q इंटू बहुत सी बुक्स R लिखती हैं, बहुत सी बुक्स आपका D लिखती हैं। Q मतलब क्या होता है, इनके ऊपर जो चार्ज आया ना, ये डेल्टा माइनस ये। अब देखो अगर इसके ऊपर आएगा -1 तो इसके ऊपर आएगा +1, इसके ऊपर आएगा -2 तो इसके ऊपर आएगा +2। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वही यहां पर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, बस चार्ज वार्ज नहीं। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो अपन R बोलते हैं। इसी को कहा जाता है डाइपोल मूवमेंट। आ जाओ जल्दी आओ। मैथमेटिकली डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज represented by the letter Q and distance represented by R, whereas dipole moment is represented by M, ठीक है। dipole moment is usually expressed, इसकी यूनिट होती है, तगड़ी यूनिट होती है सर इसकी, डिवाइड बड़ा क्या है, डिवाइड इस एक्सप्रेस इन डिवाइड यूनिट डी। क्या होता है, यूनिट डी, ये यूनिट डी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको अपन डिवाइड कहते हैं, ठीक है। पक्का, डन। जल्दी। फिर एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज फॉलो, डाइपोल मोमेंट m, या फिर इसको मैं कहता हूं आप तो म्यू से लिखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। m से भी बहुत सी बुक्स में करते हैं, लेकिन आप तो म्यू बताइए, म्यू सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है म्यू। तो आप m तो छोड़िए, आप इसको म्यू से करिएगा, ठीक है। और चार्ज q और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू q इंटू आर। आप तो हमेशा म्यू से करना, ठीक है। बोल दिया ना, म्यू ही तगड़ा है। चल जल्दी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन ने कोई दिक्कत नहीं दी होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। बढ़े आगे, बढ़िया, एक तरफा। चलो, ओह, गिव द ऑक्टेट रूल इन शॉर्ट। ठीक है सर। जब ऑक्टेट भैया आए थे ना,
तो उनने कहा था भैया भैया, मैंने कहा क्या बोलो तो, कहता भैया हर व्यक्ति मतलब हर एटम की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कुछ मनोकामनाएं होती है, कोई आइडियल होता है, उसके तरह बनना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा था हर एटम चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना। हर एटम चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना। क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भैया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 डन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, ठीक है। मैं और उन्होंने भी कहा नोबल गैस के लास्ट में, आउटर मोस्ट में नोबल गैस के होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो भैया हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए सर जी? 8। कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए सर जी? 8। ये चाहता है वो कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। और 8 को ही उसने नाम दिया ऑक्टेट। 8 को ही उसने नाम दिया ऑक्टेट। क्या नाम दिया सर जी? ऑक्टेट। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई जगह दिक्कत आ गई। जैसे हाइड्रोजन था तो उसने ड्यूप्लेट बना लिया। इस तरीके की चीजें देखने को मिली। जैसे ऑक्टेट वर्ड करस्पॉन्डेंट टू द नंबर 8, so it gives us information about that atom which tends to adjust the arrangement of their electrons in such a way that they achieve 8 electron in their outermost shell। कि वो आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन अचीव करे? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 8 कर लेंगे तो वो अपने आप को स्टेबल पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी कहीं पर कुछ एक्सेप्शन मिले, जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों के कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दुई। Except hydrogen and helium, as they will need only 2 electron to complete the octet। बिल्कुल कोई दिक्कत। और अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो भैया मेरे एक बार ऑक्टेट वाले टॉपिक में चले आइए, मैंने अभी करवाया हुआ है, बिल्कुल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्टेट रूल भी करवाया था, उसके ड्रॉबैक सब कुछ करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बढ़िया लाइक कर दीजिए भैया ऑक्टेट चचा के लिए। किसके लिए? ऑक्टेट चचा के लिए एक बार लाइक हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं हर क्वेश्चन के बाद इसलिए हटता हूं कि आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो तो कोई दिक्कत देखने की बात ना हो। चलो बढ़िया जा रही है गाड़ी, बढ़िया जा रही है। जाने दो, ठीक है, बढ़िया तरीके से चलने दो। चलिए, हो गया, डन। चलिए अब आगे ये देखिए सर क्या बोल रहा है। इज देयर एनी चेंज इन द बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शंस। कह रहा है सर जी क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस आएंगे? मैंने कहा यार वो तो आप बताइए भैया, चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे। जल्दी आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा देखते भैया क्या होने वाला है, देखते। बिल्कुल डायग्राम कुछ नहीं, मैं बताऊंगा। आ जाओ पहले BF3 को लेके आओ। BF3 क्या बनाता है सर? बॉन्ड, ये ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है सर? देखिए प्यार से देखिएगा, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। बिल्कुल सर, मैं तो सिग्मा बॉन्ड पे खेल देता हूं, वहीं से काम हो जाता है मेरा। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ अमोनिया। सर अमोनिया को भी अपन जानते हैं, इसके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर भी काउंट होता है, आपको पता है। बिल्कुल हाँ सर, काउंट होता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 4 मतलब sp3। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ सर? आप सब जानते हो अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। हाँ सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। ये होता है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बनेगा, ये था अपना कौन? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, कौन? NH3, जिसके पास था लोन पेयर। और ये था अपना BF3, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या कहते हैं सर? ये था इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड
और ये था अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। मैंने कहा ठीक है सर, डन। अब ये कहता भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारे पास चाहिए इलेक्ट्रॉन है। ये कहता चल ठीक है ले ले, लेकिन भाई 3 तूफान नहीं ज्यादा। ठीक है, उनने कहा ओके, उनने कहा ओके, तो उसने ये दे दिया इसको, ये तो अब बॉन्ड बन गया। तो आप देखिए अमोनिया और BF3 के बीच में भी एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड BF3 के भी बीच बन गया। अब समझना, बात को समझने की कोशिश करना, किधर बनाए, इधर ही बनाएंगे। देखिए ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बनना ही जरूरी था भाई, मांग रखी थी तो बनना तो जरूरी था। तो ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड तो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड ही काउंट होगा वो तो, ठीक है। तो अब जब मैंने देखा, देखो यार मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा। नाइट्रोजन के पास 3 थे ना, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। अब ये एक बॉन्ड बना लिया किसके साथ? BF3 के साथ। तो ये एक, ये एक, ये एक। तो अब देखो भाई नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, देखिए जरा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गया भैया। 4 बॉन्ड मतलब sp3, 4 बॉन्ड मतलब sp3 सर। लेकिन नाइट्रोजन की तो पहले भी sp3 थी, देखो ना, पहले भी sp3 था। तो भैया नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा बोरॉन की देखो सर, देखो 1 2 3 4 सर, 4 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड जब भी बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सर जी बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, sp2 से sp3 हो गई, लेकिन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन रिमेन्स सेम, क्योंकि उसके पास पहले लोन पेयर था, वो भी काउंट हो रहा था हाइब्रिडाइजेशन में, और यहां पर वो लोन पेयर हटके बॉन्ड में तब्दील हो गया। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की रिमेन सेम, बोरॉन की चेंज हो गई है। आ जाओ, नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ नाइट्रोजन इन एटम शोज बिलो, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बोरॉन एटम इन NF3 हैज BF3 है ये, ठीक है, यहां पर BF3 है। एक मिनट, ये यहां पर BF3 है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइए। BF3 हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए sp2, द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ B एटम शोन बिलो, ये करके दिखा दी मैंने, ठीक है। चलो अब देखो, ऑन द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड BF3, ये बॉन्ड बन गया, इज ऑब्टेन अ प्रोडक्ट एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन चेंजेस टू sp3। देख रहे हो, पहले कितनी थी? sp2, sp2 से क्या हो गई? sp3। देखो ना, पहले क्या थी? sp2, अब क्या हो गई? sp3। क्योंकि सर पहले 3 बॉन्ड बनाए थे, अब कितने बॉन्ड हो गए? 4। मैंने कहा ठीक है। Although the hybridization of nitrogen atom remains unchanged, पहले भी उसके पास 3 बॉन्ड एक लोन पेयर थे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, और अब तो 4 बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। एक बात चेक कर लो, जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहां पर हो रहा है समाप्त, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हो रहा है यहां पे समाप्त, जल्दी 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 जल्दी। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार। डन फॉर द डे, ठीक है, ठीक है। अभी डन फॉर द डे नहीं है, बोल दिया तो ये सोचा अरे चलो सर ने छुट्टी कर दी, अरे बिल्कुल नहीं। चलिए 6th क्वेश्चन, मजा आएगा सर, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा तभी आने वाला है भैया, मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 शानदार क्वेश्चन है सर। मैंने क्या बोला, सारे बढ़िया क्वेश्चन लाए हूं। Although geometries of ammonia and H2O molecule have distorted tetrahedral, भैया दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्टेड होती है। The bond angle in which water is less than the ammonia discuss, क्योंकि शेप बदल जाता है। कैसे? देखो आ जाओ, पहले इन अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया के पास अपन जानते क्या होता है सर? सर नाइट्रोजन होता है 7, 7 बोले तो 2,5, 2,5, ये दिख रहे हो, ये कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इन वाटर की बात करें, वाटर की बात करें तो वाटर के पास क्या होता है सर जी?
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 कॉमा, जल्दी बोलो क्या होने वाला है, 8 होता है भैया, 2,6। उसके पास 2 बॉन्ड बनाने हैं और 2 लोन पेयर बचेंगे सर। देखो नारन नारन ना नारन नारन, आप देखिए सर, ये आप समझो सर क्या होता है सर जी। इधर पे होता है रिपल्शन, कैसे मैं बता रहा हूं ना, कहां पे, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है क्या नहीं। ये रिपल्शन किस किस के बीच में है सर, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। तो यहां पर है लोन पेयर प्लस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, ठीक है। और जब ये एक दूसरे को लात मार रहे होंगे तो ये हल्का सा डाउन हो जाएगा और नीचे एंगल बनेगा। कितना एंगल बनता है सर इसका, कितना एंगल बनता है सर जी इसका, ये बनेगा लगभग 107 डिग्री, 160 डिग्री। मैंने कहा ठीक है सर, डन। अब इधर पे आओ सर, इधर कहां है सर, इधर तो सबसे ज्यादा रिपल्शन है इन दोनों के बीच में, दोनों निखट्टू लोग हैं, लोन पेयर राइट सर, तूफान मचा देंगे। दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम है, दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और जब लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सर बोला था अपन ने, पढ़ा ही है, ये किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू, देखो लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर is more than repulsion between lone pair and bond pair। देख रहे हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उतना नहीं होता जितना लोन पेयर में होता है सर। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो, इसीलिए इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। अब देखो ये लोग ऊपर है, ज्यादा रिपल्शन करेंगे तो नीचे दबा देते हैं। ये देखो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो ये इसको नीचे फोर्स करेंगे तो ये दोनों बेचारे दब जाएंगे, और जब दब जाएंगे नीचे तो इनका एंगल निकल के आता है 104.5 डिग्री। और इधर रिपल्शन कम था तो इतना ज्यादा नहीं दबा पाए और एंगल कितना आया, 107 डिग्री। इसीलिए वाटर के अंदर लोन पेयर एंगल कम होता है क्योंकि उसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है, और अमोनिया में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है क्योंकि उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन देखने को मिलता है। जल्दी बनाएंगे स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से, शानदार स्ट्रक्चर बनाए भैया, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। डन 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 डन, मजा आ जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम मजा आ जाना चाहिए। जल्दी हो गया, चलो ये देखिए सर, पढ़ेंगे द ज्योमेट्रीज ऑफ वाटर एंड अमोनिया। द सेंट्रल एटम N इन अमोनिया हैज 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, यही होता है। आगे वाटर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, बिल्कुल यही अपन ने किया था जो बनाया था। These 2 lone pair in oxygen atom in water molecule repels the 2 bond pair, and the repulsion between lone pair and bond pair on oxygen the atom in water is stronger than the repulsion between the lone pair and bond pair in nitrogen atom in ammonia। भैया वाटर के अंदर जो रिपल्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया, बोलना यही चाह रहे हैं। और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फिर अपन को क्या देखने को मिलने वाला है भैया, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा किसमें, वाटर में, और रिपल्शन कम किसमें होगा, अमोनिया में। इसीलिए भैया बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, और अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, बिल्कुल ठीक है। डन, चलो भाई मैं जब डायग्राम बनाता हूं तब देखा करो। सो द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन
अमोनिया इवन दो दे हैव डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, भले दोनों के पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन भैया रिपल्शन मैटर करता ना। एक में लोन पेयर, दो निकट्टू आदमी, एक में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक निकट्टू एक समझदार, तो समझदार वाला भैया घर को संभाल के चलेगा, लेकिन दोनों तो लड़ भड़ेंगे, एकदम लड़ भड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 कंप्लीट। अब आ गए 7 पे, जल्दी देखो सर, क्वेश्चन शानदार है, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। बिल्कुल, क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द बॉन्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आयनिक कैरेक्टर, गिव्स द रीजन, गिव अ रीजन। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आयनिक कैरेक्टर, गिव अ रीजन। भैया आयनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हमने पढ़ा है भैया, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि उतना ज्यादा चार्ज होगा भाई, उतना ज्यादा चार्ज होगा। मतलब जैसे मान लो मैंने ले लिया कार्बन और हाइड्रोजन, यहीं पर ले लिया मैंने फ्लोरीन और हाइड्रोजन, तो भैया फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा चार्ज, तो भैया HF वाला ज्यादा आयनिक होगा एज कंपेयर टू CF वाला, CH वाला। बात समझ रहे हो? तो आयनिक कैरेक्टर सीधा सीधा डिपेंड करता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा उतना ज्यादा अपना आयनिक कैरेक्टर होगा। तो देखिए, द आयनिक कैरेक्टर इज द ग्रेटर इन द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस द आयनिक कैरेक्टर। कहते हैं ना, जब वो अपनी तरफ खींचता है तो भैया उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और यही अपना आयनिक कैरेक्टर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात याद रखेंगे, आयनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इस पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा बढ़िया सर, बोले तो एक तरफा, बोले तो एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा डन सर, डन सर, डन डन सर, डन, एक तरफा। ठीक है सर, अब देखिए, thus the ionic character order will be, भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो भैया उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। फिर उससे कम कौन है, ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, सबसे कम कार्बन, तो ये होगा आयनिक कैरेक्टर, ये ऑर्डर होगा आयनिक कैरेक्टर का। जल्दी 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 फटाफट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर होता है समाप्त, हो गया, डन। चल अब देखिए सर, मेन फीचर्स ऑफ VSEPR थ्योरी अपन ने पढ़े थे सर सारे, मैंने तो भैया इसको बढ़िया तरीके से करवाए हुए हैं आपको। चलो आ जाओ। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल जनरली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। कहानी में ही है VSEPR, और VSEPR में ही बताता है वैलेंस शेल। सर वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी पे डिपेंड करेगा उसका शेप, ये बात याद रखना। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उसका शेप कुछ और होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, उसका शेप कुछ और होगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका शेप कुछ और होगा। बिल्कुल, चलो आगे देखेंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। बात समझ रहे हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। भैया वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मतलब वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्शन तो कंफर्म होगा सर, कोई रोक के दिखा दे, उनके बीच में रिपल्शन कंफर्म होगा। 101% रिपल्शन देखने को मिलने वाला है। हमने कहा ठीक है सर, आगे देखो। The pair of electron tends to occupy that position in space which minimize repulsion and maximum the distance between them। भैया हर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को लात मार रहे हैं, तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन सबसे कम हो। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है सब, तो इस रिपल्शन को कम करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से अपने आप को अरेंज किया जाएगा।
क्योंकि सर मिनिमम रिपल्शन जब होता है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्या मैक्सिमम होती है सर? स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये बात याद रखना। मिनिमम रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। जल्दी 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 फटाफट ये तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। जी हां, जी हां, डन डना डन डन। अब आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट, आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट। द वैलेंस शेल इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर with the electron pair localizing on the sphere at the maximum distance from one another। सिंपल सी बात है, वैलेंस शेल एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे। सॉरी, वैलेंस शेल को और जो स्फीयर मान लिया है उसके अंदर भैया जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर रहेंगे, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन कैसा हो? कम हो। बस उसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट किया है। A multiple bond is treated as a single electron pair and the two or triple three electron pair of multiple bonds is treated as super pair। ठीक है, अगर आप देखें तो मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे उसको अपन कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगल बॉन्ड पेयर। और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स साथ में है तो उनको अपन सुपर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर पेयर। When two or more resonance structures can be represented in a molecule, the Vesper nodal is applicable to any type of structure। भैया हमारे जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे उस पे भी सक्सेसफुली आराम से सेटिस्फाई कर रहा था किसको? वेस्पर थ्योरी के अंदर। ये बाकी के 3 पॉइंट्स और हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। और सर मैंने तो ये पॉइंट्स आपको पहले भी बताए हुए हैं जब अपन ने देखा था किसको? वेस्पर थ्योरी। सारे पोस्टुलेट्स लिखवाए हैं और सुंदर अच्छे तरीके से कि कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब ये देखिए सर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सर अपनी बात हुई थी सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनता है? जब ओवरलैपिंग होती है। हेड ऑन हेड या एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग होगी तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो बनता है हमारा पाई बॉन्ड। देखिए, द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को साइड बाय साइड कहते हैं। और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा। पी बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है क्योंकि साइड बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग में उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट नहीं होता जितना किसमें होता है? सिग्मा बॉन्ड में होता है। मैंने कहा ठीक है। देयर इज ओनली वन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल पी और पी। एक ओवरलैपिंग होती है पी और पी वाली, कौन सी? 1। पी और पी में अपन को कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखने को मिलती है? पाई बॉन्ड वाली, लेटरल ओवरलैपिंग। लेकिन इधर पे अगर अपन बात करें तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एसएस, एसपी और पीपी। मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एसएस भी बना सकता है, एसपी बना सकता है, पीपी भी, लेकिन पाई बॉन्ड सिर्फ पी और पी बनाता है। कौन बनाता है? पी और पी। रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड कोई भी रोटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्फेरिकल शेप का होता है। लेकिन यहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है पाई बॉन्ड के अंदर। यह बात याद रखना, पाई बॉन्ड का थोड़ा सा शेप इस तरीके से होता है कि पूरा रोटेशन नहीं, लेकिन इसमें अपन अच्छे से रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन अबव द प्लेन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। देखो, जब इसकी ओवरलैपिंग होती है ऐसे, ये ओवरलैपिंग होती है तो ये क्या होता है? पास में आते हैं। देखो ऐसे, ये ओवरलैपिंग होगी। जब ये ओवरलैपिंग हो जाती है ना तो इनको फिर अपन ऐसे शो करते हैं। ऊपर वाला जो है ना वो ऐसा, ये बन गया, हाँ, और ये नीचे वाला बन गया, ये अलग अलग हो गया, तो ये 2 बन गए। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ऊपर वाला क्लाउड और एक नीचे वाला। इधर ऐसा कुछ नहीं होता सर, इधर तो सिंपल सी बात है, ये ओवरलैपिंग होती है, तो इधर कोई क्लाउड डिस्टिंग्विश नहीं होता, इधर एक ही क्लाउड होता है। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो कि पूरा सिमेट्रिकल होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये था भैया सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, ये था भैया सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन? ठीक है सर, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। लास्ट 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 लास्ट, मजा आएगा सर। सर ये भी बहुत बढ़िया चीज है, रेजोनेंस। प्यार से देखेंगे
तो सर कार्बोनेट के अंदर अगर मैं बात करूं, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहां सिंगल हो गया, यहां डबल हो गया, ये सिंगल हो गया। भैया फिर बगल वाला रोने लगता है, कहता भैया आपने उसको दे दिया, हमको नहीं दिया है। मैंने कहा हाँ भाई तेरे को भी दे दे रहा है, ये ले, ये देखो। तो यहां डबल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, ये। अब भैया कुछ लोग के हिसाब से सर हमने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, उस हिसाब से तीनों में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर ये जो डबल बॉन्ड घूम रहा है ये बहुत तेजी से घूमता है, ये जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ये बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है, और इसी को अपन कहते हैं रेजोनेंस। हर को स्टेबल करने के लिए ये बहुत तेजी से घूमता है और एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार करता है। देखो सर तीनों लगभग आप मान लीजिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सर तो वो डबल कहां गया, वो डबल को तो लाओ। मैंने कहा ला रहा हूं ना, मैंने कहा ला रहा हूं। वो देखो डबल, कभी इसके पास, कभी इसके पास, और कभी इसके पास। एक तरीके से ये मान लो सबके पास सिंगल बॉन्ड है और वो जो एक बॉन्ड बच रहा है जो डबल है वो तीनों में बांट दिया है मैंने। तो ना तो आप कहोगे कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्योंकि 1 बोल नहीं सकते क्योंकि उसके पास कभी डबल बॉन्ड आता है। ना तो आप इसको बोल सकते हो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड सब पे नहीं होता। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर है कितनी, तो मैंने कहा इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है, टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, शेयर करने वाले कितने लोग हैं, 1 2 3, तो सर इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 1.3। तो तीनों जगह पे इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 1.3, और अगर बॉन्ड ऑर्डर तीनों जगह पे सेम है इसीलिए इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, और इस इफेक्ट को कहा जाता है रेजोनेंस। और ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहते हैं सर जी, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं सर जी, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये देखिए सर, सुंदर, सुशील, बहुत ही बढ़िया, एक तरफा। क्या दिख गया सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब दिख गया जैसा क्वेश्चन दिखना था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पर होता है समाप्त। कोई दिक्कत, फटाफट एक बार इसको जल्दी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डन, हटा दूं, ठीक, बस खत्म पे ही है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। फिर करते हैं आपसे वार्तालाप अच्छे से। कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 ऑक्सीजन एटम्स इन कार्बोनेट आयन। ये तो मैंने बोला, कौन सा मजाक कर रहा था मैं, यही तो मैं भी बोल रहा था। इट हैज डबल बॉन्ड विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड अ सिंगल बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन। सर जी थोड़ा सा ये क्या है कि देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट हैज डबल बॉन्ड विथ 2 ऑक्सीजन एटम, नहीं सर 1 ऑक्सीजन एटम, डबल बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड अ सिंगल बॉन्ड विथ 2 ऑक्सीजन एटम। सिंगल बॉन्ड 2 के साथ है ना। सिंस बॉन्ड आर नॉट फिक्स्ड एंड शो रेजोनेंस, ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर द सेम लेंथ, ऑल कार्बन ऑक्सीजन हैज द सेम लेंथ। आप देखिए 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड, यही मैंने सेम बताया था। अब क्या होता है, वो इतनी तेजी से घूमता है कि वहां पर वो क्या दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा। पहले इसका नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो पहले एक बार, जल्दी लिया, चलो चलो 1 मिनट को ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर वो रेजोनेंस के चलते बहुत तेजी में घूमता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, इस तरीके से ये घूमते चले जाएंगे, और जितनी तेजी से ये घूमते चले जाएंगे उतनी दिक्कतें अपन को देखने को मिलेंगी। उतने जल्दी अपन को क्या होता है कि वो इतना तेजी में घूमता है कि सबकी बॉन्ड ऑर्डर फिक्स हो जाती है, सबकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये अपन ने नापा और पता चला सर सबकी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गई। क्यों, क्योंकि सर सब जगह वो रोटेशन इतना तेजी में है कि सब जगह पे बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 1.3, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, और तीनों की इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी। इसी इफेक्ट को अपन कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं सर जी, रेजोनेंस। और जो मेन स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जल्दी क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जल्दी 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 जल्दी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, फटाफट हो गया, डन। चल
तो फाइनली यहां पर होता है एंड, खत्म, समापन। मैंने बोला ही था हो जाएगा जल्दी, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको मेरे साथ यहां पर काम करना है। जितना ज्यादा आप मेरे साथ यहां जुड़े रहेंगे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। सर तो ये देखिए 11 से लेकर 20 तक भी उड़ा दिए बिल्कुल तेजी में, और मजा आया होगा। हर एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए सर, अगर नहीं हुआ तो फिर लड़ाई हो जाएगी। आपको आना है, पूरा सॉल्व करना है मेरे साथ। कोई डाउट है तो भैया कमेंट सेक्शन में डालना है और डाउट पूछना है, नहीं तो फिर होने वाली है लड़ाई जम के। अर्जुन वल्ली ने बिल्कुल वैसी लड़ाई हो जाएगी एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर जुड़े रहिए और बने रहिए, और मेरे हिसाब से लेक्चर में मजा आया ही होगा। तो एक बार लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूल जाना, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा, ठीक है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर कोई नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अब मिलेंगे कल। सर कल क्या आएगा? कुछ तो नया मिलेगा, तो कल आना जरूर। सर कितने बजे आना है? सेम टाइम सेम जगह, टीचर भी सेम है, ऑडियंस भी सेम है। तो कल मिलते हैं एक और शानदार लेक्चर के साथ जिसमें होने वाला है धूम धड़ाका। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।